नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सिक्किम में एक तरफा जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीषण गर्मी और चक्रवात सहित 7 विषयों पर बैठकें। भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता के रूप में 90 टन स्वदेश निर्मित दवा सामग्री भेजी। मौसम विभाग ने कहा, देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन तेज वर्षा जारी रहेगी। और अमेरिका के दलास में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना के ज्यादातर परिणाम मिल गए हैं। परिणाम और रुझानों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की एक तरफा जीत हुई है। अरुणाचल में 46 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। 34 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। 5 सीट नेशनल पीपल्स पार्टी के खाते में गई। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2, एनसीपी को 2 और निर्दलीय उम्मीदवार को 3 सीट मिली। 60 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा 10 सीटें निर्विरोध जीत गई थी। चुनाव जीतने वाले प्रमुख भाजपा नेताओं में शामिल है पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग एरिंग, मोहेश चाई, ताई निकियो, होमचुंग nganदम, वांगलिंग लोवांगडोंग, श्रिंग लामू और चकत अबो। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के चुनाव जीतने वाले नेताओं में शामिल है नामगे श्रिंग, पेशी जिलेन, ओनी पानियांग और थांगवांग वांगहम। 50 सीटों में से शेष 5 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1, कांग्रेस 1। सिक्किम में 27 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 26 सीटें जीती हैं और 5 पर बढ़त बनाए हुए हैं। 1 सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली है। राज्य में 32 सीटों पर मतदान हुआ था। 32 संसदीय सिक्किम विधानसभा चुनाव के मतगणना में 13 सीटों पर जीत और 18 सीटों पर बढ़त के साथ सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM प्रचंड बहुमत के साथ दूसरे टर्म के लिए अपनी सरकार बरकरार रखने जा रही है। भाजपा, जिसने इस क्षेत्रीय पार्टी से नाता तोड़कर 10 मौजूदा विधायकों के दम पर अकेले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो अभी तक अपना खाता खोलने की स्थिति में नहीं है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDA भी सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है। इसके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिन उन दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। नवगठित सिटीजन एक्सचेंज पार्टी CAP भी इस बार अपना चुनावी खाता नहीं खोल रही है। इन विधानसभाओं का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले निजी टेलीविजन चैनल और अन्य एजेंसियों ने मतदान पश्चात सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। अधिकतर ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिलने की बात कही है। इन परिणामों के अनुसार 545 सदस्यों वाली लोकसभा में राजग को 2/3 बहुमत मिल सकता है। चुनाव विशेषज्ञों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के 350 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान व्यक्त किया है। विपक्षी INDI गठबंधन को 125 से 150 तक सीट मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल 62.36% मतदान हुआ। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले गए। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। कल ही हिमाचल प्रदेश में 6 सीट और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 1-1 सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव भी संपन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषकर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेमल चक्रवात के प्रभावों की समीक्षा के लिए आज बैठक की। एक अन्य बैठक में उन्होंने देश में भीषण गर्मी से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए हैं। आयोग ने ये निर्णय राज्यों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आकलन के आधार पर लिया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद 15 दिनों के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मतगणना के 2 दिन बाद तक सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता के तौर पर दवा निर्माण में प्रयुक्त 9 सामग्री की 90 टन की खेप भेजी है। भारत में बनी इन सामग्री को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से रवाना किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन सामग्री से आवश्यक दवाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता एक प्रमुख दवा आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करती है और भारत क्यूबा संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत में भीषण गर्मी में कमी आ रही है। विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तथा ओडिशा में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आर.के. जैनामणि ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत में तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में 4 से 6 जून के बीच गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अगले 3-4 दिन तक देश के पूर्वोत्तर हिस्से और दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय से लगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना आज अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्यवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर राज्यगान जय जय हे तेलंगाना जारी किया गया। श्री रेड्डी ने तेलंगाना को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की। इस वर्ष मई में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से कुल 1,73,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी राजस्व में वर्ष दर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। मई महीने में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक, राज्य वस्तु और सेवा कर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक, एकीकृत वस्तु और सेवा कर 87,781 करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। रिफंड के बाद पिछले महीने का शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,44,000 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में अब तक का सकल जीएसटी संग्रह 3,83,000 करोड़ रुपए है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज तड़के लुधियाना अंबाला मुख्य रेल मार्ग पर 2 मालगाड़ियां टकरा गई। इससे 51 रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है और 7 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई है। ओडिशा में पुरी में पटाखों में आग लगने से झुलसे 3 और लोगों की आज मौत के साथ ही इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बुधवार की रात भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में आग लगने से कम 30 लोग घायल हो गए। 19 घायलों का इलाज पुरी, भुवनेश्वर और कटक के अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के निकटतम परिजन के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शिवपुर में नौका दुर्घटना में बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मृतकों में बच्चों भी शामिल है। राष्ट्रपति ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले मैच में अमेरिका ने कनाडा को 60 विकेट से हरा दिया है। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 194 रन बनाए। अमेरिका ने ये लक्ष्य 2 ओवर शेष रहते हुए पूरा कर लिया। अमेरिका की ओर से आरोन जोन्स और एंड्रिस गोस ने अर्धशतक लगाए। T20 विश्व कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।